हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर लेके आया हूँ। वैसे तो मैं क्लास में आप लोगों को ये पढ़ाई देता हूँ, आप लोगों के लिए रिवीजन आसानी से हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा क्यों ना इसे यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया जाए, जिससे कि आप लोग रिकॉल करो तो इससे देख के आप इजीली कर सको। और आप तो जानती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे आसान चैप्टर होता है। कहने के लिए तो लोग कुछ भी कहते रहते हैं कि सबसे टफ चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग देखते हैं कैसा है कैसा नहीं, देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ ही जाएगा कि आसान है कि टफ है। मेरे हिसाब से तो बहुत टफ है, आप लोग भी देख लीजिए। तो सबसे पहले वर्ड आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसमें जो वर्ड होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें यूज किया जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या यूज किए जाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो आप बोलेंगे देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर तुमसे कोई पूछता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो यू कैन से देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 टाइप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहते हैं। हम इसी सीक्वेंस से याद रखेंगे और देखेंगे भी इन्हें क्यों हम इस सीक्वेंस से याद रखते हैं। थोड़ा याद रखने के लिए माइंड में थोड़ा आसानी रहती है। तो अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कैसे किए जाएंगे। तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब भी बात आ जाती है या पाइथागोरस थ्योरम की बात आ जाती है, तो इसके लिए जो ट्रायंगल होता है हमारा, उसका सबसे पहले जनरली राइट ट्रायंगल होना कंपलसरी होता है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करते हैं। जैसे कुछ इस तरह से, ये जो आपका एंगल है यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो रहा है, राइट एंगल बोला जाएगा, 90 डिग्री होता है। अब आप इसको इस साइड से मीट करा दीजिए। मीट करा दिया तो ये आपकी होती है लॉन्गेस्ट साइड, जिसे आप नाम देते हैं हाइपोटेनस। जिसे आप हाइपोटेनस नाम देते हैं। अब बात आती है कि हम बेस किसे मानेंगे और परपेंडिकुलर किसे मानेंगे। तो आप याद रखें, जैसे मान लीजिए आपका रेशियो है किसी एंगल थीटा के लिए, लेट एनी एंगल थीटा। तो अगर कोई आप एंगल थीटा लेते हो, जैसे वो थीटा प्लेस करना चाहते हो, तो जैसे मान लो अगर आपने ये थीटा मेजर कर लिया, अगर आपने इसे थीटा बोला है, तो याद रखना थीटा के जस्ट सामने वाली साइड उसे बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो एक हाइपोटेनस होगी, परपेंडिकुलर होगी, रिमेनिंग साइड जो बचती है उसे आप बोलते हो क्या बच्चे? बेस। उसे आप क्या बोलोगे? बेस। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम इससे कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो ये कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए ये रूट कह सकते हैं, ये आप यहाँ से इनकी जड़ कह सकते हैं। इनको थोड़ा आप याद रख लीजिए और आगे के लिए हर स्टेप पे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आसान होती रहेगी। तो इतना तो आपको याद रखना होगा। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब इसमें बात आती है, ये पॉइंट हमारा थीटा बोल दिया गया है, इन्हें पॉइंट देना चाहो तो इसे ए बोल दीजिए बेटा, इसे बी बोल दीजिए, इसे सी बोल दीजिए। ए बी सी, ये हमारा ट्रायंगल में हमने रेशियोज को पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया है। जो ट्रायंगल के वर्टेक्स है उसे ए बी सी से रिप्रेजेंट कर दिया है, और जो बी पॉइंट है वो हमारा 90 डिग्री पे अप्रोच कर रहा है। क्लियर है? अब बात आती है, सबसे पहले बात आती है साइन थीटा की। बेटा साइन थीटा देखेंगे, तो साइन थीटा मैं आपको बताना चाहूंगा
साइन थीटा जो होता है वो आप याद रखेंगे, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब ऐसा नहीं है इतना लिख के छोड़ना, परपेंडिकुलर ढूंढिएगा इसमें क्या है। तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है हमारे पास, थीटा। एंगल के जस्ट जो भी एंगल हमारा यहाँ लिया जाएगा, जो एंगल आपका यहाँ लिया जाएगा उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, और लॉन्गेस्ट साइड हमेशा याद रखिएगा वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। अब हमारा क्या, अब थीटा अगर यहाँ रख दिया जाए तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, रिमेनिंग साइड बेस ये हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से हम देखेंगे परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है। तो परपेंडिकुलर वैल्यू क्या आ जाएगी, BC क्या होगी आपकी, BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है हमारा, हाइपोटेनस देखिएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बच्चे, AC। तो आप इस रेशियो को याद रखोगे, sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और वो हमारा क्या है परपेंडिकुलर, BC अपॉन AC। आप प्रॉपर पहले अपना सिस्टम से लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद मैंने कहा आप लिखिएगा किसे, cos थीटा को। तो cos थीटा आप याद रखिएगा, देखो sin cos, sin है cos है, उसके बाद दोनों में अपॉन में हाइपोटेनस आना है, एक में परपेंडिकुलर हो गया तो दूसरे में क्या हो जाएगा, बेस। तो आप इसे याद रखोगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म में H/P लिख सकते हैं। अब बेस हमारा क्या है बच्चे, AB, क्या है, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। तो cos थीटा हो जाएगा हमारा AB अपॉन AC, ठीक है ना। इसके बाद रेशियो हमारा आता है बेटा tan थीटा। तो थीटा tan थीटा, तो tan थीटा आप याद रखिए बेटा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या याद रखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर कितना है बताइए, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, BC। आप याद रखोगे BC अपॉन बेस कितना है बेटा, AB। AB आपका बेस हो जाएगा, AB क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। ओके। इसके बाद हमारा नया आता है cot थीटा। क्या है आपके सामने, cot थीटा। तो cot थीटा आपका हो जाता है क्या, ये tan का इनवर्स होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेटा बेस कितना है बताइए जल्दी से, AB अपॉन BC। तो आपने देख सकते हैं, देखो यहाँ पे BC अपॉन AB है, यहाँ पे AB अपॉन क्या हो गया, BC। यानी कि tan थीटा cot थीटा दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। And next one is sec theta. Sec theta is also equal to inverse of cos theta. It means आप क्या, you can say hypotenuse upon base. Hypotenuse upon base equal, hypotenuse कितना है बेटा आपका, AC। बेस कितना है आपके पास, बेस बताइए, बेस हमारा क्या है, AB। तो ये आपका बेस हो गया है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाता है, sec थीटा। cos थीटा पे आइएगा, AB अपॉन AC, और ये क्या होगा, AC अपॉन AB। तो यू कैन से cos थीटा एंड sec थीटा आर आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके। इसके बाद लास्ट वन इज हमारा cosec थीटा। cosec थीटा, तो cosec थीटा, अच्छा बेटा एक बात आइए, tan थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू cot थीटा आ गया, tan cot का इनवर्सली होता है, cos sec का इनवर्सली होता है, तो cosec किसका हो जाएगा, sin का। cosec किसका हो जाएगा, sin का। तो cos और sin हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो cosec क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है। हाइपोटेनस कितना है बच्चे, AC अपॉन परपेंडिकुलर क्या है हमारा, परपेंडिकुलर आपका है बेटा BC। तो बेटा इतने आप रेशियो याद रखिएगा, आप इन्हें नोट कर लें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आप नोट करते चले।
आपको 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आसान आपको तरीका भी नहीं मिलेगा। अभी हम लोग इसके बाद इनके ट्रिग्नोमेट्रिक का रिलेशंस देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन देखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है उसे देखेंगे और प्लस उसके बाद जो क्वाड्रेंट होता है बेटा आपने देखा है 90 माइनस थीटा तक का देखा है, बट मैं आपको लेके चलूंगा 360 डिग्री तक जो आपका 11th क्लास तक टेंड करता है। ओके, तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, आप इसे अच्छे से नोट करिएगा। वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को रोक के आप अच्छे से इसे नोट कर लीजिए। आप यहां लिख सकते थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए देयर आर सिक्स टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये आप लिख लें और ये कैसे ऑब्टेन किए जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से वो भी आप नोट कर लीजिए, ये भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से। वीडियो को रोक लीजिए और वीडियो को रोक के अच्छा ऐसी बढ़िया सा नोट्स बनाइएगा। इसके बाद हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या रिलेशन होता है और जो रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वो क्या होता है, प्लस आपकी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है वो हम देखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा रोक के वीडियो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेटा रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या आता है, रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखेंगे, देखो बोर्ड हमारा थोड़ा डिजिटल नहीं है, आप लोगों को बता दूं काम चला हुआ है, तो आई थिंक बोर्ड डिजिटल हो या ना हो बट मुझे लगता है कि मैं आपको समझा सकता हूँ, बहुत अच्छे समझा सकता हूँ। समझ नहीं है आपको सारी चीजें मैं आपको लिख के दे सकता हूँ और डिजिटल होता तो थोड़ा लिखा हुआ होता, ठीक है। तो आप लोग ये ज्ञान में मत दें कि ये बोर्ड डिजिटल है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये किस तरह से सेटल है, आप इस चीज पे बिल्कुल ना जाएं, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट पे जाएं तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा हमारा क्या आता है कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो बच्चे रटते हैं। क्या रटते हैं, sin थीटा इक्वल 1/cos थीटा, tan थीटा इक्वल 1/cot थीटा। तो आपको रटना नहीं है, समझना है बहुत अच्छे से। अगर समझ गए एक बार तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिलेशन हम लोग देखते हैं sin थीटा। अच्छा बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा है, sin थीटा इक्वल हम लोगों ने बच्चे पढ़ा है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा हमने यही तो पढ़ा है sin थीटा, याद करिएगा। ये देखो sin थीटा इक्वल हमने लिखा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, याद कर जाइए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं आपको ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, आप सिंपल वे में याद कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से दिखा दिया है, बता दिया है, ठीक है ना। आप बहुत इजीली आप 2-4 बार इसे देखेंगे और 1-2 बार लिखेंगे तो आपको हमें लगता है कि याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ से रिलेशन हम लोग जनरेट करते हैं। तो बेटा एक बात आइए, अगर आपके पास कहीं भी जैसे a/b लिखा है, क्या लिखा है a/b, तो बेटा इसे हम क्या लिख सकते हैं a × 1/b लिख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं कि a को नीचे लाइए, a को डिनोमिनेटर में लाइए, तो आप यहां से क्या करोगे, ऊपर 1 रह जाएगा आपका, ये b/ क्या हो जाएगा बेटा a। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो जरा बताइए, जैसे कि a आपका नीचे आया b के, देखो ये a नीचे आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि a b के इंटू हो जाएगा, ये पूरा का पूरा b के नीचे आएगा, क्योंकि आपको पता है a/b/c/d। तो इसमें क्या होता है a × d और b × c।
तो सबसे ऊपर वैल्यू होती है वो हमेशा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाती है। क्लियर है ना? तो यहाँ से देखो a आपका बिल्कुल b के नीचे आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 1। जब कुछ इंटू में नहीं होता तो क्या होता है 1। क्लियर है? तो देखो परपेंडिकुलर अगर आप नीचे लाते हो तो हाइपोटेनस के नीचे आएगा और ऊपर क्या रह जाएगा 1। तो इसे आप क्या लिख सकते हो 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आया? अब जरा बेटा यहाँ ध्यान दीजिए और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और क्या होता है इसे आप देख सकते हो cosec थीटा। समझ में आया? तो इसलिए कहा जाता है कि sin थीटा इक्वल 1 अपॉन cosec थीटा। तो यू कैन राइट हियर 1 अपॉन cosec थीटा। तो यहाँ से sin थीटा इक्वल क्या मिल गया आपको? आप देख सकते हैं sin थीटा इक्वल आ चुका है आपका रिलेशन 1 अपॉन cosec थीटा। एक रिलेशन ऑब्टेन हो गया बेटा। अब जरा आप लोगों ने इतना देख लिया है तो आपको मैं आपको बताऊं यहाँ से कि साइन के अपॉन में क्या होगा 1 होगा कि नहीं होगा? साइन के अपॉन में क्या होगा बच्चे 1। तो जब साइन के अपॉन में साइन थीटा अपॉन 1 होगा ये 1 अपॉन cosec थीटा होगा। तो बताइए आप इसे यहाँ और इसे यहाँ भेज सकते हैं। तो यहाँ से जो दूसरा रिलेशन इसी से ऑब्टेन होगा वो आपका हो जाएगा cosec थीटा इक्वल 1 अपॉन sin थीटा। इसको यहाँ भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया। तो ये दो रिलेशन बनके तैयार हो गए हमारे। सिमिलरली आप बताइए मुझे जब cos ये तो हमारा एक हो गया है, सेकंड रिलेशन यहाँ से जनरेट होता है cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेटा इसका बेस नीचे आएगा तो ये ऊपर 1 अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। अब बच्चे इसे अच्छे से देखिएगा, इसे आप क्या लिख सकते हो sec थीटा। क्या लिख सकते हो sec थीटा। अभी हमने जो पुराने पीछे लिखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में देखिएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है sec थीटा। तो cos थीटा क्या लिख सकते हो 1 अपॉन sec थीटा। यानी कि बेटा cos थीटा इक्वल 1 अपॉन sec थीटा। तो बेटा sec थीटा को यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें, कोई दिक्कत? तो यहाँ से एक और नया रिलेशन जनरेट होगा आपका, उसका नाम हो जाएगा क्या sec थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा। आप इस रिलेशन को भी याद रखोगे। तो अभी तक क्या आया कि हम sin थीटा को 1 अपॉन cosec थीटा लिख सकते हैं, cosec थीटा को 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली cos थीटा को 1 अपॉन sec थीटा लिख सकते हैं और sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ से आपका tan थीटा। क्या आता है tan थीटा। तो tan थीटा के लिए आप लोग देख सकते हैं tan थीटा इक्वल आप लोगों ने क्या पढ़ा है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर बेस। तो बेटा आपने ये क्या पढ़ा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका परपेंडिकुलर जब नीचे आएगा तो ऊपर 1 बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बताइए जल्दी से। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है cot थीटा। जरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी लिखाए थे 6 उसमें चेक करिएगा। तो इसे आप लिख सकते हो cot थीटा। क्या लिख सकते हो cot थीटा। तो आप इसके इक्वल आ जाएगा ओवरऑल cot थीटा। cot थीटा यानी कि रिलेशन बन के आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल 1 अपॉन cot थीटा। एक तो ये रिलेशन हो जाएगा और यहीं से आप cot थीटा इक्वल 1 अपॉन tan थीटा। तो ये इतने आप रिलेशन याद रखेंगे sin थीटा इक्वल 1 अपॉन cosec थीटा और cosec थीटा इक्वल 1 अपॉन sin थीटा। तो यहाँ से cos थीटा इक्वल 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये देखो sec थीटा बना। तो यहाँ से sec थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा। सिमिलरली tan थीटा इक्वल 1 अपॉन cot थीटा है तो cot थीटा लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा। ये समझ लीजिए, ये तो आपको याद रखने हैं। इसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा और दो रिलेशन आते हैं, वो हम लोग देखते हैं कहाँ से आते हैं।
एक्स्ट्रा 2 रिलेशंस हैं वो आप देखेंगे। जो ये देखो हमारा फर्स्ट रिलेशन था, ये हमारा सेकंड रिलेशन था, ये हमारा थर्ड रिलेशन था। अब बच्चे आ रहा है हम लोग पास फोर्थ रिलेशन। वो हमारा होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करके देखिएगा। तो उस तरह हमारा क्या रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। यानी कि मैंने कहा आपसे साइन थीटा अपॉन बेटा कॉस थीटा करके देखो। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। इक्वल में आपको पता है जब ये नीचे वाला ऊपर जाता है तो कहां चला जाता है, परपेंडिकुलर के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इनटू हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस इनटू बेस। तो इससे ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और बेटा इसे आप क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस को tan थीटा। तो नया रिलेशन जनरेट हुआ है बच्चे, यहां से आपका sin थीटा cos थीटा इक्वल tan थीटा। या तो आप ये बोलिएगा या तो आप इसी को कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। समझ में आया? इतना याद रखेंगे। सिमिलरली यहां से आपका बनेगा, सिमिलरली यहां से आ जाएगा आपका cot थीटा इक्वल cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये भी आप याद रखोगे, इसको भी आप याद रखोगे, ठीक है ना। तो ये फोर्थ है, ये आपका फिफ्थ है। तो बच्चे वीडियो को रोक के बढ़िया से ये रिलेशन आप सजा लीजिए अपनी नोट में, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे आप क्या याद रखेंगे, ये रिलेशन याद रखेंगे। इसके बाद आपका क्वाड्रेंट आता है, वो मैं आपको बता दूं। पहले आप इसे नोट करिएगा, अच्छे से बढ़िया से नोट करिएगा, वीडियो को रोक के नोट करिएगा। तो आई थिंक वीडियो को रोक के आपने नोट कर लिया होगा बच्चे। इसके बाद आती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग आज पाइथागोरस थ्योरम भी देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोग सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग देखेंगे। आप लोगों को बता दूं, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना। तो यहां लिख लेंगे, इट इज applicable only for right angle triangle। ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो एक भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका एक ये राइट एंगल नहीं लग रहा है, लगना भी चाहिए राइट एंगल की तरह। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो आप पाइथागोरस थ्योरम कुछ बच्चे याद रख लेते हैं कि सर कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो बेटा अगर आपको एंगल नहीं गिवन है
तो आप इसमें कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है आपका। तो आप सिंपल वे में याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, जैसे कि आपको इसमें दे रखा है पाइथागोरस, आप सिंपल तरीके से याद रखोगे द सम, आप इस तरह से याद रखो द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड इज कॉल्ड पाइथागोरस। या दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं सम ऑफ स्मॉलेस्ट साइड, sum of square of smallest side is equal to the sum of longest side। ठीक है ना। तो आपकी longest side क्या है, ये तो है। तो ये जैसे मान लीजिए आपके पॉइंट हैं ए बी सी, तो longest side कौन सी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो पाइथागोरस होगी आपकी, बाय यूजिंग पाइथागोरस, यहां आप इस तरह से मेंशन भी करोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। तो आप कर दीजिए, मैंने क्या बताया था आपको, स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है AC, इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। तो आप इतना याद रख लीजिए, ये पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन होता है। एग्जांपल देख लीजिए साथ में, हम लोग को एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी एक आपको ट्रायंगल दे दिया जाता है लाइक दिस, कुछ ऐसे ट्रायंगल दे रखा है और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पॉइंट P है, Q है, R है। ओके, अब यहां से जैसे मान लीजिए आपको ये साइड 5 दे रखी है और ये 4 दे रखी है, तो आपको पूछा जा रहा है PQ साइड क्या होगी। और 5 यहाँ पे बच्चे क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है ना। तो इसमें गिवन ले लेंगे, गिवन है वो देखिएगा क्या गिवन है, PR कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड QR कितना गिवन है बच्चे 4 सेंटीमीटर। फाइंड PQ आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे प्रॉपर लिखेंगे, पहले क्या, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम PR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल सम ऑफ स्मॉलेस्ट साइड का स्क्वायर। तो लॉन्गेस्ट साइड इसमें क्या होगी, PR होगी कि नहीं होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा समझ लेना सबसे लार्जेस्ट साइड होगी। क्लियर है ना। तो Q पॉइंट के सामने हमारी PR साइड है, इक्वल स्मॉलेस्ट साइड PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आप कितना याद रखोगे, क्लियर है। इसके बाद PR आपका कितना गिवन है बच्चे, 5 का स्क्वायर, PQ आपको फाइंड करना है, तो ये PQ स्क्वायर प्लस QR कितना गिवन है बच्चे 4 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो ये 5 5 से कितना हो गया 25 और ये PQ स्क्वायर भी ऐसे ही रहेगा प्लस 4 4 जा 16। आप एक काम करिए 16 को इधर भेज दीजिए क्योंकि PQ निकालना है। तो ये 25 माइनस 16 इक्वल PQ स्क्वायर। इसके बाद देखेंगे बच्चे आगे, तो PQ स्क्वायर इक्वल ये वैल्यू है या इसके इक्वल करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये PQ स्क्वायर इक्वल, अब 25 माइनस 16 करिएगा कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा बच्चे, तो आप लोग 9th क्लास में सीखे होते हैं
कि जब स्क्वायर उधर जाता है तो रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? रूट लग जाता है। तो इधर से पी क्यू स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये इस पे क्या लग जाएगा? रूट। तो बेटा ऐसे 9 जब ये बाहर आएगा तो आप याद रखिएगा बेटा, जब कोई वैल्यू रूट से बाहर आती है तो हमेशा याद रखें प्लस और माइनस में बाहर आती है। तो ये 9 हमारा जो आएगा वो प्लस माइनस 3 बाहर आएगा, क्योंकि 9 का फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा? 3 × 3, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 3। तो यहाँ प्लस माइनस 3 आने वाला है, बट यहाँ पे हम लोग ओनली कंसीडर करेंगे पी क्यू इक्वल प्लस का 3। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो ये आपकी थर्ड साइड आगे निकल के कितना आगे? थर्ड साइड पी क्यू इक्वल 3 सेंटीमीटर। बात आती है कि सर प्लस आपने लगा दिया, माइनस कहाँ चला गया? प्लस माइनस बाहर आना चाहिए, यहाँ तो आपने प्लस ही लिखा है, ये माइनस कहाँ गया है? तो आप लोग याद रखिएगा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ प्लस का 3 ही आप काउंट करेंगे। क्लियर है? इतना क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट कल हम लोग इसके आपका जो चैप्टर रहेगा उसका फर्स्ट एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चंस करेंगे, तो उससे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज जो मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने बताया टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो: sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। देन आपका रिलेशन बताया था मैंने, तो आपके 5 रिलेशन निकल के आए थे, तो आप उनको देख लीजिए अच्छे से। और ये आपका पाइथागोरस है और पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है। क्लियर है? तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको डेली नए वीडियो मिलते रहेंगे। और हमारी कोशिश रहेगी ये वीडियो उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो बच्चे थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम में हैं, जो कहीं जाके फीस पे नहीं कर सकते हैं, बट हमारे यहाँ से वो लोग सारा कंटेंट वहाँ से देख सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर है? तो आप लोग शेयर करते रहें। मैंने आपको बताया स्पेशली आप उन बच्चों को शेयर करते रहें जो बच्चे कहीं फीस देने में थोड़ा प्रॉब्लम में रहेंगे, ठीक है ना, जो कहीं फीस नहीं पे कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो आपकी क्वालिटी रहेगी वो आपका कंटेंट में हैवी करता जाऊंगा धीरे धीरे, आपका एकदम एनडीए आईटी लेवल का लेके चलूंगा, ठीक है ना। ये हमारा स्टार्टिंग था, अभी 10th क्लास में अभी आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ भी सिखाऊंगा, और आपका क्या कहते हैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका उसमें आपको क्वाड्रेंट सिखाऊंगा, और आपके ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे और पाइथागोरस, इनके हम क्वेश्चंस करना सिखाएंगे। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ आएगा। क्लियर है? तो आप लोग अगर